3 वर्ष बाद जब आए बाबा के चरणों में रो के गिरे तो बाबा ने कहा काम हो गया? उनका हाँ प्रभु। बोले ये जो 3 जन्म में भी नहीं होता वो 3 साल में हो गया। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय परम मंगलमय है। बस मान ले, सच्ची मान लेना, सच्ची। माता पिता सुहृद भाई रिश्ते नाते मोह के वशीभूत है और गुरु प्रेम पूर्वक। बस ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अंदर की अगर सुई जरा भी शरणागति से हिले बस वही परिचय देखा जाता है और कुछ नहीं। पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे, चाहे तुम गाली दो, चाहे लाख कोस दूर जाओ, इतने बड़े हाथ है अजान बाहु भगवान के कि पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे। वचन की शरणागत सही, झूठी शरणागति सही। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। पर जो स्वाद आना था उसमें समय लग जाएगा, स्वाद पूर्वक। यहां कह रहे हैं कि अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड वांछनीय है, चाह करना चाहिए कि सदगुरु हमें कभी माफ ना करें, हमें सदैव दंड दे। जो दंड विधान हमें भगवत साक्षात्कार कर पक्का। अगस्त्य जी ने सुतीक्षण जी को जब तो सियाराम जी के साथ आए थे गुरुदेव के पास, इसलिए अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ जो दंड विधान है उसे आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमें अहंकार से दूर करके ज्ञान नेत्र प्रदान करने वाला दंड विधान बनता है। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान ये अमृत के समान समान। एक दिन पद दोहा गा रहे थे हरिराम व्यास जी की, तो उसमें था कि लोक की बड़ाई कुकर की सिबान और प्यार किए मुख चाटी है, बैर किए तनहानी, और रसिकों की गारी भली। दोनों में था कि अगर संसारी आदमी बड़ाई करे तो उससे अच्छा मत समझना, और अगर गुरुजन रसिक जन कड़ुए वचन बोल के डांट दे तो नाच पड़ना जरूर परम मंगल हो गया। मृषावादम परिहरेत कुर्यात प्रियमयाचितः न च कामान संरंभान द्वेषात् धर्म मुत्सृजेत। यदि नाम जप करना है निरंतर तो झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलने वाले की जबान पे नाम जप निरंतरता में नहीं आता, पकड़ो। मृषावादम परिहरेत, झूठा बोलना बंद करो। माला है, नाम जप कर रहे हो, सत्य बोलो। झूठ बोलने से क्या लाभ मिलेगा? भगवान नाम में चल रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो। और देखो व्यापार आदि में भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जिनको लगता है बिना झूठ बोले व्यापार नहीं चलता, वो कमजोर हृदय के हैं। सब कोई जानता है मुनाफे के लिए व्यापार किया जाता है। अपनी सामान का मुनाफा जोड़कर बोल दीजिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अरे बहुत झूठ बोलते हैं। एक गमछा है खरीदने के लिए, जिससे गए 130 रुपया, नहीं थोड़ा कम कर दो। वो तुम्हें बताएं, कसम से कहते हैं 120 का लाए हैं। अब 120 का तुम ले ही ले, तुम्हारे लिए हम कसम बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ क्यों बोल गए? भाई 130 का हम दे रहे हैं, तुम्हें लेना लीजिए, नहीं दूसरी दुकान दीजिए। ज्यादा उसमें चापलूसी या झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मृषावादम परिहरेत, यदि आप व्यापारी हैं या गृहस्थी में कोई भी कार्य बोले बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। ऐसा तो हमें शास्त्रों में कहीं नहीं मिला कि कोई व्यापार कोई ऐसा कार्य की झूठ हो। हाँ, एक जगह जरूर झूठ बोल देना चाहिए। यदि किसी के प्राण बच रहे हैं, सर्वस्व का नाश बच रहा है, जरूर झूठ बोल दो, उसके प्राण बचा लो। वो झूठ तुम्हें सत्य का लाभ प्रदान करेगा। अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलो। और कम से कम भजन करने वाले तो झूठ से थोड़ा बचने की थोड़ा इसलिए कह रहे हैं कि पूरा हरिश्चंद्र बनना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल का समय है। अब झूठ ना बुलवावे तो इसकी महिमा क्या है? झूठ तो बुलवा ही देता है। बहुत झूठ पकड़ा जाता है झूठ। वो जहां मोबाइल तो आजकल तो हेलो ही बोलते हैं सब, बोले राधे 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 राधे। कहां हो? बाजार में है इस समय, बगल से बगले के फ्लैट में है, बाजार में है इस समय तो नहीं मिल सकते। बाजार झूठ बुलवाता है मोबाइल, बहुत झूठ बुलवाता है। वृंदावन में है, अपने घर में, कहां हो? इस समय तो आगरे में, आज तो नहीं मिल सकते।
फिर आगे बताएंगे आपको। अब क्या जाता है, झूठ बोल दिए। अरे भैया बेमतलब झूठ बोल रहे हो, नहीं असत्य संपादक पुंजा। और बता दे, झूठा मुंह मत रखना यदि निरंतर नाम जप करना। चरणामृत पीने से झूठा नहीं होता, भगवत प्रसाद का किनका लेने से झूठा नहीं माना जाता। शेष कुछ भी झूठा मत रखना। कल हमको एक डॉक्टर साहब शिक्षा दे गए हैं कि आप शराब मांस आदि के लिए तो निषेध करते ही हैं, तमाकू और पान मसाला का भी निषेध कीजिए, क्योंकि इससे कैंसर हो जाता है। तो इसमें और दोष है कि जैसे आप अब जब चिंतन हुआ तब समझ में आया, मुख में रखोगे तो मंत्र नहीं जप पाओगे, फिर खूब अच्छे से कुल्ला करके जी भी करके आचमन करके फिर मंत्र, ऐसा कौन करता है। तो मसाला तो और तमाकू सुपारी खाने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना इस पर भी कल से हमें शिक्षा मिली। भगवान विविध रूपों में आके शिक्षा देते और कह रहे थे कि हम डॉक्टर हैं मुख के, सैकड़ों ऐसे लोग जिनके मुख के कैंसर हो गए हैं, जो तमाकू, गुलमंजन, पान मसाला, तो ये भजन में भी खतरनाक है भाई। सिद्ध पुरुष हो तो हम प्रणाम करते हैं भाई, लेकिन साधक हो तो पान मसाला, तमाकू, ये चीजें बंद कर दो। अभी तक तो हम यही शराब मांस इसके लिए बोलते थे, वो कल बता गए, बोले बड़ी बुरी स्थिति कैंसर के मुख में हो रही है इसी से। तो झूठ बोलना छोड़ दो। पान मसाला तमाकू ये सब इस भजन के लिए बहुत बाधक वस्तुएं हैं। कुर्यात प्रिय मया चितः, कभी दूसरे का अप्रिय ना करे। अब यहां विचार करना है, दूसरा अपनी भावना से दुखी हो रहा है वो बात अलग है, हम कोई ऐसा अप्रिय कार्य, अप्रिय वचन, अप्रिय चेष्टा ना करें। न च कामान सरंभान द्वेषाधर्म मुत्सृजेत, कभी काम से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें, कभी क्रोध से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें, काम से पीड़ित होकर कभी दूसरे शरीरों का जो धर्म विरुद्ध है उनका सहवास न करे, क्रोध से पीड़ित होकर कभी पूज्य जनों को मारे पीटे ना, गाली गलौज न करे, उनका अपमान न करे, और द्वेष से कभी धर्म का त्याग न करे। द्वेष पूर्वक किसी का अहित, किसी का मंगल ना करे, तो निरंतर नाम चलने लगेगा। आप अभ्यास करो, तमाकू मसाला ना खाए, झूठ न बोले, पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से न देखे, या पराये शरीरों से काम भावना धर्म विरुद्ध न करे, क्रोध में आकर पूज्य जनों का अपमान न कर दे, कड़ुए वचन न बोल दे, द्वेष में आकर किसी का अहित न करे, तो नाम जब अभ्यास से बहुत जल्दी निरंतरता पकड़ लेता है। न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत्, आत्मनैव हतः पापो